तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्मं विसृजन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति। हमारे वेदों ने ये कहा है कि जहां सिद्ध और असिद्ध माने श्वेत श्यामल दो धाराएं, संकेत है गंगा यमुना की धाराओं के लिए, जहां पर ये संगमित होती हैं, विशेष योगों में जो लोग यहां आकर के डुबकी लगा लेते हैं उनको उनके इस जन्म के ही नहीं जन्मांतरीय जो दोष पाप होते हैं वो भी कट जाते हैं और इतने पुण्य की उनको प्राप्ति होती है कि वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग तो स्वाभाविक रूप से जब जाना चाहे चले ही जाते हैं। ये शास्त्र के आधार पर बात है या आपको ऐसा लगता है आपके व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसे रहे हैं कि लोगों ने ये प्राप्त किया हो? देखिए, हम लोग हर अनुभव स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते। अनेक ऐसे अनुभव हैं जिनके लिए हमको अपने आप्त पुरुषों के अनुभव पर निर्भर करना पड़ता है। ये हमारे उन ऋषि मुनियों के अनुभव हैं जो कभी भी मिथ्यावाद नहीं करते हैं, जो सच होता है वो बोलते हैं, इसलिए उनकी वाणी पर हम भरोसा करते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं स्वयं से कि इसमें क्या तथ्य हो सकता है। तो आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर पहली बार नहीं आए, ईस्वी सन 78 से कुंभ में आ रहे हैं, छोटे से थे तब से। यहाँ आने पर कोई बहुत भौतिक सुख नहीं मिलता है, बहुत अच्छे कमरे नहीं है, बहुत अच्छे रहन सहन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहां आने के बाद और धूल फांकने के बाद, ठंड में गंगा नहाने के बाद भी जो आनंद मिलता है वो बड़ी बड़ी जगहों में सुख साधन के बीच में रहने से भी नहीं मिलता है। तो इससे हम लोगों का व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि जो भौतिक आनंद है उस आनंद से आध्यात्मिक आनंद बड़ा है और उस आनंद की वर्षा ऐसे पर्वों पर यहाँ प्रयाग में होती है। महाकुंभ का जो आयोजन इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या शास्त्र सम्मत आपको दिखता है? क्योंकि आप शंकराचार्य के पद पर हैं, जिस तरीके से यहाँ की सरकार महाकुंभ को लेकर प्रयास कर रही है वो आप सही मान रहे हैं, अच्छी दिशा में? देखिए, जो सरकार है उसका काम शास्त्र शास्त्रीयता नहीं है, उसका काम है यहाँ आए लोगों की व्यवस्था करना। तो वो व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। जो यहाँ की शास्त्र और शास्त्रीयता की बात है उसके लिए यहाँ पर शंकराचार्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर अखाड़े बैठे हुए हैं, यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रयागवाल के लोग बैठे हुए हैं। ये सब मिलकर के यहाँ के धर्म और धार्मिकता को निश्चित करते हैं। इसलिए सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है। सरकार उनसे पूछती है धर्म और धार्मिकता के बारे में। जहाँ तक लोगों की भौतिक व्यवस्था के प्रश्न हैं उनका समाधान जरूर सरकार करती है। क्या धर्म राजनीति को उत्तर प्रदेश के शासन में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से संभाल रहे हैं? हम नहीं समझे आपकी बात। यहाँ धर्म की जो व्यवस्था, धर्म से जुड़े